नमस्कार दोस्तों। ब्लडी वाइब्स के आज के इस एपिसोड में हम लोग आप लोग के सामने राजू भाई नाम के व्यक्ति के साथ घटी हुई ऐसी खतरनाक भूतिया घटना की कहानी लेकर आ गए हैं कि सुनकर आप लोगों की जो ये रात है ना और भी ज़्यादा डर के मारे काली हो जाएगी। आइए बिना ज़्यादा स्पॉइलर के जिया की ज़ुबानी ये कहानी फुल डिटेल में जानते हैं। ये जो घटना घटी राजू जी के साथ आज से कुछ साल पहले घटी थी, उनकी पूरी फैमिली के साथ। इनफैक्ट ये लोग गुजरात के भावनगर के रहने वाले लोग हैं। ये लोग हमेशा से अपनी ज़िंदगी वहीं पर बिता रहे थे। राजू जी, उनके माता पिता, 3 लोग थे एक घर में और आराम से रह रहे थे। खाना पीना रहना सब कुछ अच्छा खासा चल रहा था। जब ये बड़े हो जाते हैं, इनकी उम्र हो जाती है शादी की, तो इनके घर वाले शादी करवा देते हैं एक विनीता नाम की लड़की से। इनकी शादी हो जाती है। ये अपने पत्नी को बहुत ज़्यादा प्यार भी करते थे क्योंकि वो बहुत सुंदर थी, बहुत अच्छी थी, मतलब सबकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करती थी। इनके माता पिता का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखती थी। ये कुछ टाइम में ही विनीता से बहुत ज़्यादा प्यार करने लगे थे। वो भी इनसे करती थी। अच्छी खासी इनकी ज़िंदगी एकदम खुशी खुशी वाली हैप्पी फैमिली हो गई थी। जब एक टाइम आता है कि विनीता जी प्रेग्नेंट हो जाती हैं। जब प्रेग्नेंट होती हैं तो पूरे घर वाले लोग, सारे लोग बहुत ज़्यादा खुश जाते हैं कि चलो फाइनली हमारे घर पे एक नन्हा मेहमान या लड़का लड़की कुछ भी आने वाला है और हमारे घर पे एक हैप्पी फैमिली और अच्छे से हो जाएगा, पूरा हमारा फैमिली भरपूर हो जाएगा। सब लोग बहुत ज़्यादा खुश थे। अच्छे खासे तरह से सब चीज़ें सेलिब्रेट कर रहे हैं। विनीता जी का सब लोग ध्यान भी बहुत ज़्यादा रख रहे हैं। जो उनकी सासू माँ है उनको कुछ काम नहीं करने दे रही है। इनकी ज़िंदगी बहुत अच्छी खासी चल रही थी। लेकिन जब विनीता का आखिरी मंथ चल रहा था, लगभग 8वां या 9वां महीना चल रहा होगा, उस टाइम पे अचानक से एक दिन उनको बहुत ज़ोर से फीवर आता है। बहुत ज़ोर से, और इतने ज़ोर से फीवर आता है कि डॉक्टर को बुलाते हैं घर पे, उनसे ठीक नहीं होता है, आराम नहीं मिलता। उनको अच्छे बड़े हॉस्पिटल में लेके जाते हैं। वहाँ पर भी उनका ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से चालू होता है, सब कुछ होता है। लेकिन उनका बुखार इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि जो विनीता जी है वो नहीं बच पाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं। उनके पेट में 8-9 महीने का बच्चा भी था। बच्चा भी नहीं बच पाता है। माँ नहीं बचती है तो बच्चे का भी बचने की कोई गुंजाइश नहीं था, क्योंकि शायद फीवर इतना ज़्यादा इनको चढ़ गया था कि बच्चों के साथ भी कुछ ना कुछ ऐसा हो ही गया होगा अंदर। तो बच्चा भी नहीं बचता, ये भी नहीं बचती हैं। अब इनके घर में एक बहुत ही ज़्यादा शोक का माहौल हो गया है कि मतलब इतने खुश थे हम सब लोग। जो अपने राजू जी हैं वो, उनकी माता जी पिताजी दोनों बहुत ज़्यादा उदास हो जाते हैं कि हमारी बहू इतनी अच्छी थी, बच्चा होने वाला था, अचानक से क्या हो गया, मतलब भगवान ऐसा क्यों कर दिया। बहुत ज़्यादा दुख में चले जाते हैं। लेकिन इंसान कितने दिन दुख मनाता है? 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, 1 महीने, 1 साल, 2 साल, धीरे धीरे इंसान भूल ही जाता है। वैसा इनके साथ भी होता है। ये लोग भी अपने उस दुख से उभरते हैं। और 1-2 साल उनके ऑफ हुआ ही था कि जो इनके राजू जी के घर वाले हैं वो राजू जी को प्रेशर डालने लगते हैं। बोलते हैं कि बेटा शादी कर ले। अब जो होना था वो तो हो गया, लेकिन अपनी ज़िंदगी यहाँ पे रोक तो नहीं सकते ना। आगे तो ज़िंदगी बढ़ानी ही है और कुछ ना कुछ ज़िंदगी में तो आगे करना ही है। शादी कर ले। बहुत मनाते हैं। पहले तो राजू जी नहीं मान रहे थे क्योंकि वो भूल नहीं पा रहे थे कहीं से भी, विनीता को कहीं से भी भूल नहीं पा रहे थे। वो बार बार विनीता को बहुत याद करते थे। लेकिन अब घर वाले इतना मना रहे हैं, सब चीज़ें बोल रहे हैं, तो राजू जी मान ही जाते हैं। और एक टाइम ऐसा आता है कि एक रागनी नाम की लड़की देख के इनकी शादी करवा दी जाती है। वो लड़की भी बहुत अच्छी थी, सुंदर थी, होनहार थी, संस्कारी थी, पूरे फैमिली का अच्छा खासा ध्यान रख रही है, सबके साथ बहुत अच्छे से घुल मिल रही है, सब कुछ ज़िंदगी में अच्छा खासा चल रहा है। वापस से इनकी फैमिली पूरी हो जाती है। लेकिन जब रागनी यहाँ पर शादी करके आती है राजू के घर पे, उसके बाद से रागनी के साथ कुछ अजीबोगरीब होने लगता है। जैसे रात में सोती थी तो ऐसा महसूस होता था कि कोई उनका बाल खींच रहा है, ज़ोर से पकड़ के खींच दे रहा है, कोई उनके ऊपर कूद जा रहा है, कोई ज़ोर से चीख दे रहा है। अचानक झटके से उठ जाती थी। लेकिन नई नई शादी हुई थी और ये सब चीज़ें अपने ससुराल वालों से डिस्कस नहीं कर सकती थी, क्योंकि उनको लगता है कि हो ना हो ये जो हमारी बहू आई है यही अपने मायके से भूत भात लेके आई होगी। ज़्यादातर लोग सोचते हैं।
इसीलिए वो नहीं डिस्कस कर रही थी। ये सारी चीज़ें खुद अपने आप खुद से ही फेस कर रही हैं। रात में सो नहीं पा रही हैं ढंग से, पूरी रात रात भर जाग रही हैं, सुबह जल्दी उठ रही हैं, काम वाम कर रही हैं, सब कुछ करते करते दिन में सो रही हैं दोपहर के टाइम में। ऐसे करते करते इनकी ज़िंदगी आगे वैसे ही बढ़ने लगती है, लेकिन वो जो एक्टिविटीज़ हो रही थी इनके साथ वो कम नहीं होती है। अब रागनी जी प्रेग्नेंट होती हैं, उनका एक लड़का होता है। लड़का होता है, सब लोग खुश कि हमारे घर में चलो फाइनली हमारा पोता हो गया। लड़का होने के बाद भी जो रागनी के साथ घटनाएं घट रही थी वो कहीं से बंद नहीं होती है, वैसे के वैसे कंटिन्यू थी। उसके बाद उनकी एक लड़की होती है, 1-2 साल बाद लड़की होती है, लड़का, दोनों पूरी फैमिली पूरी हो गई है, माँ बाप और बच्चे और दादा दादी, 6-7 लोग की फैमिली अच्छी खासी हो गई है, 6 लोगों की अच्छे से रह रहे हैं। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है ना कि उस घर में इनका रहना पूरी तरह से दुश्वार हो जाता है। रागनी जी का वो बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगी थी। जो घटनाएं घटती थी रात में अब उनके बच्चों के साथ घटने लगी थी। उनके बच्चे धीरे धीरे बड़े हो रहे थे, कुछ साल इनकी घटनाएं घटते घटते आगे बीत जाता है, बच्चे बड़े हो रहे हैं, बच्चों के साथ कुछ कुछ घटनाएं घट रही है। बच्चों को कोई सोया सोया है उठा के कोई नीचे फेंक दे रहा है बेड से, बच्चों को कोई चमाटा मार दे रहा है, कोई बाल उठ सो के उठे बच्चे, उनके बाल उखड़ा हुआ बेड पे मिल रहा है। ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और रागनी जी को एक औरत और उसका छोटा सा बच्चा दिखाई देने लग जाता है। ऐसे रात में सो रही, अचानक से आँख खुलती है, उनकी आँख के सामने एक औरत और उसके गोद में बच्चा दिखाई दे रहा है। ये सब चीज़ें इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि अब ये सोचती हैं कि मुझे अपने पति से और सास ससुर से बोलना ही पड़ेगा, इसका कुछ ना कुछ चारा तो ढूंढना पड़ेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। तो सब लोगों से बात करती है, अपने पति सास ससुर को एक साथ बैठाती हैं, बच्चे जब सो रहे होते हैं, बच्चों के सामने थोड़ी ऐसी बातें कर सकती हैं, बैठाती हैं और बोलती हैं कि ऐसा ऐसा मैं इतने साल से महसूस कर रही हूँ, मेरे तक था तो मैं बर्दाश्त कर रही थी, लेकिन मेरे बच्चों तक आ गया है, मैं कैसे बर्दाश्त करूँ। कुछ तो है इस घर में, एक औरत है और एक बच्चे की आत्मा है, लड़का है 1-2 साल का होगा, गोद में, कभी कभी बड़ा दिखाई देता है, कभी छोटा दिखाई देता है, समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन लड़के की शक्ल सेम रहती है। वो मुझे बहुत दिखाई दे रहे हैं। आपको क्या लगता है कौन है? अपने घर पे कोई भूत ऊत तो नहीं है? जैसे ही सास ये बात सुनती हैं रागनी जी की, बोलती हैं कि बेटा हो सकता है कि वो विनीता हो। रागनी बोलती हैं विनीता मतलब इनकी पहली पत्नी? तो सास बोलती है हाँ बेटा, तो घबरा मत, हो सकता है वही हो, क्योंकि उसकी मृत्यु तब हुई थी जब वो अपने बच्चे को पेट में लेके 8वें-9वें महीने में थी। और उस समय अगर किसी भी औरत की मृत्यु होती है तो ज़्यादातर चांसेस होता है कि वो चुड़ैल बनती हैं। लेकिन उनके बच्चे जो पेट में रहते हैं 8-9 महीने के, वो बच्चा पैदा भी होता है उसी भूत योनि प्रेत योनि में पैदा भी होगा और साथ ही साथ वो बड़ा भी होता है। शायद हो सकता है कि विनीता की मौत भी नॉर्मल ना हुई हो, कोई ऊपरी हवा या कुछ तो लग गया होगा जिसकी वजह से वो अचानक से मरी हो और उसकी आत्मा भटक रही है। अभी एक प्रेत योनि में बच्चा चला गया और विनीता भी चुड़ैल बन गई है। तो रागनी बोलती मैं क्या करूं, मेरे बच्चों का जान तो रिस्क में डाल सकती ना, विनीता हो या किसी की भी आत्मा हो, हमको बचना पड़ेगा उससे, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हूँ, हमको यहाँ से निकलना होगा। सास बोलती हैं कि बेटा मैं कुछ करती हूँ, एक काम करते हैं, अपन ये घर ही चेंज कर देते हैं। आखिरी टाइम तक वो इसी घर में रही थी ना, तो उसकी आत्मा यहाँ भटक रही है, अपन घर चेंज कर देंगे तो सब प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। ये लोग वहीं भावनगर में ही दूसरे एरिया में एक अच्छा खासा बड़ा घर लेते हैं रेंट पे, 2 फ्लोर तक का था, 2 मंजिला घर था। उस पे नीचे वाले फ्लोर पे 3 रूम 1 किचन, ऊपर वाले फ्लोर पे 3 रूम 1 किचन, मतलब अच्छा खासा बड़ा सुंदर घर। उस घर में ये लोग पूरे फैमिली वाले लोग बच्चों को लेके शिफ्ट हो जाते हैं। वहाँ पे शिफ्ट होते हैं और सोचते हैं कि अब हमारा दुख खत्म हो गया, अब हम अच्छे ज़िंदगी जिएंगे। लेकिन नहीं, इतना आसान था? किसने बोला है कि अगर कोई आत्मा आपके पीछे पड़ी हो, आप वो जगह छोड़ दो तो इतनी आसानी से आपका पीछा छोड़ देगी? ये ज़रूरी तो नहीं है ना। ये जो विनीता थी, उसकी आत्मा और बच्चे की आत्मा कंटिन्यू रागनी को दिखाई दे रही है उस घर में भी।
लेकिन उसके साथ ही साथ रागिनी को एक बूढ़ी औरत की आत्मा, एक औरत की और एक और लड़के की दिखाई देने लगी। मतलब टोटल 5 लोगों की आत्मा उस घर में दिखाई देने लगी। रात में जब भी सोई रहती थी, अचानक से आँख खुलती थी और आँख के सामने ऐसे खड़े होके ऐसे अजीब सा घूरते हुए 5 लोग उसको देख रहे हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है। रागिनी जी परेशान कि ये क्या है, मतलब मेरा ये पीछा छोड़ेंगे नहीं आत्माएं, क्यों, क्या चीज़ें हो रही है। ये सारी चीज़ें तब ज़्यादा बढ़ जाती है जब इनके घर पे दूसरे मेहमान आ रहे हैं, उनके साथ भी सेम घटनाएं घट रही है। अचानक से सोया है और आँख खोलता है, सामने अजीबोगरीब टाइप के दिखने वाले लोग दिखाई दे रहे हैं। रागिनी जी की सास को भी, राजू को, राजू के पिताजी को, उनके बच्चों को, सबको दिखाई दे रहा है। रात में कभी भी कितने बजे भी किसी की आंख खुल रही है तो बाहर से चीखने की, चिल्लाने की अजीबोगरीब आवाज़ें सुनाई दे रही है। जैसे कोई जोर से चीख रहा है, चिल्ला रहा है, दहाड़े मार रहा है, कभी आदमी की, कभी औरत की, कभी बूढ़ी औरत की, कभी बच्चे की, ऐसी आवाज़ सुनाई दे रही है। जैसा कि वो घर ना पूरी तरह से भूत बंगला हो, ऐसा दिखाई दे रहा है। सब परेशान, बहुत बुरी तरह से परेशान। जो राजू जी है ना, ये सारी चीज़ों से बहुत ज़्यादा परेशान होने लगते हैं। उनके दिमाग पे ये सारी चीज़ें बहुत बुरी तरह से हावी होने लगती है। वो एक टाइम पे इतने परेशान हो जाते हैं कि वो सोना बंद कर देते हैं। दिन में भी जब भी आँख बंद करते चीख के उठते थे, ये मुझे मार डालेंगे, मुझे नहीं छोड़ेंगे, विनीता विनीता मुझे नहीं छोड़ेगी, ये लोग भी नहीं छोड़ेंगे, ये सब मिल चुके हैं, ये सब मुझे मार डालेंगे। ऐसा चीखते चिल्लाते हुए राजू जी बोलते थे। दिन में रात में कभी भी सो नहीं पा रहे हैं, उनकी तबीयत खराब हो गई, आँख के नीचे काला काला पड़ गया है, अजीबोगरीब हरकत हो रही है। और एक दिन क्या होता है कि इनकी तबीयत खराब थी, कोई इनके घर पे मेहमान इनसे मिलने के लिए आया था। राजू जी की तबीयत खराब थी बहुत टाइम से। वो जो मेहमान आया था ना, उसके साथ एक 6 महीने का बच्चा लेके आया था। रात के टाइम में सब लोग एक कमरे में सो रहे थे। वो जो मेहमान आए थे वो लोग, अचानक से आधी रात के टाइम में जो छोटा सा बच्चा 6 महीने का था, उसको कोई उठाता है और उठा के ज़मीन पर पटक देता है। बच्चा जब चिल्लाता है, रोता है ज़ोर से, घर वाले उठते हैं और घबराते हुए उठ जाते हैं, चिल्लाने लगते हैं। तो ये लोग भी उठ जाते हैं और जाके देखते तो बच्चा फर्श पे पड़ा हुआ था, उसके यहाँ से खून निकल रहा था। जल्दी जल्दी उसको हॉस्पिटल लेके जाते हैं। वहाँ पर ले जाके बच्चा कैसे कैसे थोड़ा ठीक होता है, लेकिन जो मेहमान आए थे वो इनके घर वापस नहीं आते हैं। हॉस्पिटल में अपने बच्चे का ट्रीटमेंट करवाते हैं और इनको वार्निंग देते हुए वहीं से लौट जाते हैं। बोलते हैं कि उस घर को छोड़ दो, अगर जिंदा रहना है तो उस घर को छोड़ दो। उस घर में एक नहीं बल्कि बहुत सारी आत्माएं हैं जो नुकसान पहुंचा सकती है और भारी नुकसान कर सकती हैं। जल्द से जल्द वो घर छोड़ दो। मेहमान लोग ऐसा बोलते हैं और हॉस्पिटल से अपने बच्चे को लेकर डायरेक्ट अपने घर चले जाते हैं। और जैसे ही ये वो मेहमानों ने सारी चीज़ें बोले थे, दूसरे दिन ही अचानक से जो राजू जी थे वो खुद को अपने घर में खुश कर लेते हैं। अचानक से सब पूरी तरह से ब्लैंक कि ये क्या हो गया। उसकी तबीयत खराब थी, अजीबोगरीब हरकत कर रहा था, समझ में आ रहा था, लेकिन उसने खुद को खुश कैसे कर लिया। अब घर वाले और परेशान। जैसे राजू जी ने खुद को खुश किए, उनका मेहमान आते हैं, अंतिम संस्कार होता है और भी घर पे मेहमान आ गए, सारी चीज़ें हो गई, लेकिन वो जो आत्माओं की एक्टिविटीज़ थी वो बंद नहीं होती है। मेहमान लोग भी बहुत ज़्यादा भुगत रहे हैं, लेकिन जब तक उनका काम क्रिया ना हो जाए, लोग जाएंगे थोड़ी घर छोड़ के, रहना ही पड़ेगा। जो दूसरी आत्माएं दिख रही थी, उनके साथ ही साथ अब लोगों को और घर वालों को राजू जी की आत्मा भी दिखनी चालू हो जाती है। पूरे लोग परेशान और मेहमान लोग ये सजेस्ट करते हैं कि काम क्रिया तो हो जाएगा, एक काम करो, आप कोई तांत्रिक बाबा कुछ बुलाओ और कुछ करवाओ इस घर का, ये नहीं तो घर छोड़ दो। घर छोड़ने से पहले एक बार दिखा दो, नहीं तो फिर तुम्हारे पीछे आत्माएं जाएंगी, फिर तुमको प्रॉब्लम होगी। तो ये लोग जो थे राजू जी के पापा मम्मी, वो लोग तांत्रिक को बुलाते हैं और जैसे ही तांत्रिक घर में एंटर करने वाला होता ही है, आंख बंद करता है और जोर से चिल्लाता है, बोलता है नहीं, मैं इस घर में नहीं घुस सकता और जितनी जल्दी हो सके तुम लोग भी ये घर खाली कर दो। इस घर में बहुत सारी आत्माएं एक साथ रह रही हैं और उनका सिर्फ एक ही टारगेट है, लोगों को मारना, लोगों को मारना और खुद के साथ शामिल करना। बस उनका यही टारगेट है, यही मोटिव है उनका।
जो तांत्रिक बाबा थे, इनके घर का जो मेन डोर था, चौखट था, उस पे इतना बड़ा कोई कीला ठोकते हैं और ज़ोर ज़ोर से कोई मंत्र पढ़ते हैं और बोलते हैं छोड़ दो, आज रात से पहले ये घर छोड़ दो, कहीं पर भी चले जाओ लेकिन ये घर छोड़ो। ये सब लोग जल्दी जल्दी अपना सामान, जो भी इम्पोर्टेंट सामान सब पैक करते हैं और तांत्रिक बाबा के जाते से ही तुरंत ये लोग, जो राजू जी जो ऑफ हो गए हैं, उनके छोटे भाई थे, वो भी भावनगर में ही दूसरे एरिया में रहते थे, उनके घर पे शिफ्ट हो जाते हैं। उसके बाद उनका काम क्रिया होता है, 12 दिन बाद जो भी चीज़ें करना होता है, और ये लोग कुछ दिनों तक वहाँ पे रहते हैं राजू जी के छोटे भाई घर पे। और उसके बाद जो राजू जी के पिताजी थे, उनके पास पैसे तो थे ही, दूसरी जगह दूर कोई जगह अच्छा घर पंडित जी से दिखा के लेते हैं और वहाँ पर ये लोग रहना चालू करते हैं, अपनी ज़िंदगी कंटिन्यू करते हैं। लेकिन जो उन्होंने भुगते हैं और जो उनकी हानि हुई है, उस चीज़ को कभी ज़िंदगी में नहीं भूल सकते, क्योंकि वो उस घर में गए, इतनी सारी आत्माएं हावी हुई, राजू जी का दिमाग खराब हुआ, उन्होंने खुद को खुश कर लिए। आज राजू जी के माता पिता, उनके 2 बच्चे और पत्नी ही घर में है और कोई देखने वाला नहीं है उनको। बताओ, और इस घटना की जानकारी किसके थ्रू मिली फिर? इस पूरी की पूरी घटना की जानकारी अंकिता नाम की लड़की ने लिख के भेजा है, जो कि इनकी ही बहन की बेटी है। ये जो राजू जी हैं उसके मामा हैं। बताओ, इतना कुछ खतरनाक हो गया किसी के परिवार में। मुझे यकीन है अंकिता जब ये कहानी लिख रही होगी तब उसके हाथ काँप रहे होंगे। इसी एक नोट के साथ इस कहानी का अंत करते हैं। अब तक इस वीडियो को देख लेते तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, और इंस्टाग्राम की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ पे भी जुड़ जाना। तो आपके पास भी ऐसी कोई कहानी, टॉपिक या जानकारी हो तो लिख भेजना, हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से ही बन रहा होगा। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।